ठीक है। तो जैसे मेरे को ये मॉडल आया था कल, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। तो अच्छा, दूसरी एक चीज़ और देखो, यहाँ पे दिखा रहा है किरिन 710, तो आपको यहाँ पे किरिन 710 सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें भी दो इन्फॉर्मेशन और हैं। एक में देखो दिखा रहा है इरेज एफआरपी, ये देखो दिखा रहा है जी सर। और दूसरे में किरिन 610 में यहाँ देखो दिखा रहा है यूएफएस, यहाँ पे दिखा रहा है एमएमसी और यहाँ पे दिखा रहा है यूएफएस। तो कुछ सेटों में यूएफएस लगी होती है। अब ये चेक कैसे करोगे इसका मैं तरीका बता रहा हूँ, किसमें एमएमसी लगी किसमें यूएफएस लगी है, ठीक है। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च मारना है हॉनर एक्स स्पेसिफिकेशन। जब डालोगे तो ये जिससे मेरीना साइट आएगी, इसको ओपन कर लेना और यहाँ ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखो इसमें लिखा है एमएमसी, और जिसमें यूएफएस लगा होगा यहाँ भी देखो दोनों स्टोरेज आईसियां हैं। यूएफएस नई स्टोरेज आईसी है, एमएमसी पुरानी स्टोरेज आईसी, बस इतना फर्क है। जिसमें तुम लोग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो इसी स्टोरेज आईसी में इंस्टॉल होता है। तो एंड्रॉइड में जो एमएमसी वाले सेट होते हैं वो सस्ते होते हैं और जो यूएफएस वाले सेट होते हैं वो महंगे होते हैं, ठीक है। क्योंकि यूएफएस की स्पीड ज़्यादा होती है और वो लेटेस्ट आईसी है, ठीक है। यूएफएस स्टोरेज आईसी है, स्टोरेज आईसी है। अब इसमें सीधा सा फंडा ये है, आपको हॉनर में गूगल पे सर्च मारना है कि उसमें कौन सा सीपीयू लगा है। मतलब किरिन तो लगा है, लेकिन किरिन में सीरीज कौन सी है। सीरीज से मतलब ये होता है कि वो 710 है कि 650 है कि 730 है, ये सब तुमको देखना है। ये 710F है, ये गूगल पे ही मिल पाएगा, उसमें नहीं मिलेगा। दूसरा टेस्ट पॉइंट तुमको मिला। इसके बाद इसमें सिंपल सा फंडा, यहाँ पे आना है, यहाँ टेस्ट पॉइंट पे आना और यहाँ पे इरेज एफआरपी कर देना है, ठीक है। सॉरी मैं इसमें सेलेक्ट कर लूँ तब। इरेज ये वाला फंक्शन काम नहीं करता, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे इसका फंक्शन मालूम ही नहीं किस लिए। मैंने कभी ट्राई किया, होता ही नहीं है, पता नहीं क्या अनसपोर्टेड लिख के आ जाता है। तो केवल अच्छा इरेज एफआरपी में खासियत और होती है, तुम इरेज एफआरपी करोगे तो सामने फॉर्मेट भी हो जाता है। तो अगर पैटर्न लगा होता है तो वो भी खुल जाता है। सबसे बड़ी अच्छाई है जब तुम इरेज एफआरपी करोगे तो वो सेट हॉनर का फॉर्मेट भी हो जाएगा। वैसे तो जनरली हॉनर का सेट फॉर्मेट प्लस और पावर से हो जाता है। अगर तुम फॉर्मेट नहीं करना चाहते हो, यहाँ से इरेज एफआरपी टेस्ट पॉइंट से करोगे तो वो एफआरपी भी खोलेगा और टेस्ट पैटर्न लॉक भी खोलेगा, दोनों लॉक एक साथ हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छाई है, ठीक है। अब बात आती है इसकी फ्लैशिंग होती है, तो यहाँ पे अभी फ्लैश ऑप्शन दिया, यहाँ फ्लैशिंग ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है, इतने मॉडल फ्लैश होंगे, जितने मॉडल दिए उतने फ्लैश हो पाएंगे। जैसे मान लो ये मॉडल फ्लैश करना है Y9S, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये फाइल है, ये पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो जब ये फाइल पे क्लिक करोगे तो एक लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप फाइल लोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। देखो फाइल का लिंक आ गया। इसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है फ्लैश कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, क्लियर। अब वो टेस्ट पॉइंट से होगा, फाइलबुक में होगा, वो अलग अलग सेट की अलग अलग प्रोसेस होती है। तो हॉनर की थोड़ी फ्लैशिंग टफ है, जब भी आए मुझसे पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा, क्योंकि इसमें हर एक मॉडल की अलग फ्लैशिंग होती है, दिक्कत ये है, ठीक है। कोई फाइलबुक से होता है, कोई टेस्ट पॉइंट से होता है, वो देखना पड़ता है कि उस टाइम वो फाइल कैसी लोड हुई है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद इसमें पहला ये यूनिक फीचर हो गया जो तुम्हारे CM2 यूनिटी में नहीं है, इस वजह से तुम्हें लॉक लेना पड़ेगा। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हॉनर का सेट महीने में भी एक आ रहा है, तो आपको अनलॉक लेना पड़ेगा। तो ये सेट भी हम क्यों लौटाएं यार, बात तो ये होती है, इमेज किससे बनेगी, हॉनर के सेट से बनेगी। ये थोड़ा ना कि ये Vivo Realme, ये तो हर बंदा कर रहा है, हॉनर कोई कोई करेगा ना, ये हम लोग क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद आती है एप्पल आईडी, जैसे ये अभी इनकी बात बता रहा हूँ। देखो इसका ये यूनिक फीचर है, जैसे फोन डिसेबल की हम लोग बात करते हैं, इनके पास आईफोन X है, ठीक है। अब आईफोन X को उसका एप्पल आईडी नहीं मालूम है, लेकिन फोन जो है सब पासवर्ड हमको पता है, पूरा फोन खुला हुआ है, लेकिन एप्पल आईडी नहीं मालूम। तो हम आपको कैसे हटाएंगे, इसमें मैंने एक सेट करके दिखाया था, बाकी मैं प्रोसीजर फिर से बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले इनकी साइट पे जाना है unlocktool.net, वहां से फाइलें लोड करनी है। इसकी रैमडेस फाइलें होती है, वो आपको लोड करनी पड़ती है, वो हर सेट की अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो लिंक दिया हुआ है आईफोन रैमडेस, इस पे क्लिक करो। तो सबसे पहले तुम लोग को ये फाइल लोड कर लेनी है आईफोन X से, ये जो फाइल, ये देखो यहाँ लाइन से फाइलें दी हैं। तो देखो इसमें सबसे लेटेस्ट हम लोग लेते हैं हर बार, तो तुम लोग देख लो सबसे लेटेस्ट कौन है, ये वाली या ये वाली, इन दोनों में कोई फाइल लोड करो। नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि वेरिएबल होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। यस।
तो आपने इसमें से फाइल ये वहाँ पे टेस्ट भी करनी पड़ती है, जैसे ये फाइल ले लोगे, इससे टेस्ट नहीं होगा तो ये फाइल लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं होता तो ये फाइल देखो, अब ये फाइल भी दी हुई है, तो कुछ ना कुछ यूज है यार। बस देखो ये यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे न्यू नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये जब तुम लोग करोगे तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता है। हम लोग भी 2-3 फाइलें टेस्ट करते हैं तभी एक सेट से होता है। आपने फाइल लोड की, इस फाइल को आपको यहाँ पहले पेस्ट कर देना। पेस्ट करने का पाथ मैं बता चुका हूँ, इसे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अनलॉक टूल आएगा और यहाँ पे डेटा फाइल आएंगी, यहाँ पे एप्पल आएगा और यहाँ पे ये देखो मैंने ये फाइल पेस्ट की है, ठीक है। ये फाइल मैंने, ये समझो एक्स की फाइल है, मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने इस फाइल को पेस्ट किया है तो यहाँ पे फाइल दिखाएगा, जो सेट है उसकी उस मॉडल की फाइल यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे फाइल दिखाएगा, मैंने सेलेक्ट कर दी। पहला मैंने स्टेप बताया था कॉमन डीएफयू करना है, लेकिन इसके लिए सेट डीएफयू मोड पे होना चाहिए। मैंने डीएफयू मोड का तरीका बताया था और गूगल पे दिया, वो यूट्यूब पे देख लेना कैसे डीएफयू मोड पे सेट जाता है, वो बता देता है, ठीक है। जब डीएफयू मोड पे सेट को लगाओगे, उसके बाद कॉमन डीएफयू करोगे, ओके हो जाएगा तो तुम्हें बूट एम्बेस करना है। उसके बाद बैकअप पासपोर्ट करना, उसके बाद जब पासपोर्ट जब पूरा आ जाएगा तो फैक्ट्री रीसेट करना। तो तुम्हारा जब सेट फैक्ट्री रीसेट होगा तो तुम्हारा उसमें जो है सेट रीसेट हो जाएगा, सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। तो दोबारा से डीएफयू मोड पे लाके कॉमन डीएफयू बूट एम्बेस को बैकअप, ये जो पासवर्ड बैकअप किया था इसको रिस्टोर कर देना। तो जैसे रिस्टोर करोगे उसके बाद आपका सेट आगे बढ़ जाएगा, म्यूट खुल जाएगा और जो भी एप्पल आपको आईडी आपको डालना है, न्यू एप्पल आईडी से फिर बना सकते हैं। कोई भी एप्पल आईडी डाल सकते हो यार, न्यू डाल सकते हो, पुरानी डाल सकते हो, बस एप्पल आईडी होनी चाहिए। वो वाली हट जाएगी कि नहीं? वो हट जाएगी जब से रीसेट यहाँ से मैंने बताया ना फैक्ट्री से, तो वो हट जाएगी। अब नहीं डाल दो। देखो अब यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, मान लो तुम्हारा सेट ऑन है तो उसको फ्लैश करके भी तो एप्पल आईडी हटा सकते हो। लेकिन अगर फ्लैश तुम्हें कर दिया और एप्पल आईडी नहीं मालूम तो फिर वो सर्वर से करना। यहाँ भी जो हम लोग ये बैकअप पासपोर्ट लेते हैं ना, इसी में सारा खेल है। इसमें वो कुछ ऐसा डाटा उससे रीड कर लेता है कि जब हम इसको रीसेट करते हो, यही फाइल रिस्टोर करते हैं, तो बिना एप्पल आईडी के वो सेट ऑन। ये सबसे बड़ी अच्छाई है। ये जो बैकअप पासपोर्ट है, ये इनका कुछ एक यूनिक फीचर है रैमडिस्क के थ्रू। मतलब हम लोग जो सेट को फाइल करते हैं, ये रैमडिस्क फाइल कहलाती है। इसके जो सेट को बूट करा के हम लोग वो फाइल रीड करते हैं। अभी जो फाइल रीड होती है ना, तो पहले बूट रैमडिस्क करते हैं, तो बूट रैमडिस्क में स्पेशल तरीके से सेट ऑन होता है। तो मैं देखिएगा कि फाइल इसके अंदर जा रही है, जैसे यहाँ ओके लिख के आएगा तो फाइल रीड कर तो एक स्पेशल प्रोसेस है रैमडिस्क की, जिसके थ्रू हम लोग इसका बैकअप पासवर्ड वाली फाइल रीड करते हैं। मैंने बहुत सारी फाइलें जो है सेव करके रखी। मैं क्या करता हूँ कि जो भी सेट की फाइल आती है मैं उसको सेव कर लेता हूँ। कभी क्या होता है विंडो फॉर्मेट हो जाता है ना, तो ये फाइल मिलती नहीं भाई, ये सी ड्राइव में फाइल पड़ी है। तो जल्दी तुम लोग ये क्या करो, फाइल सेव करके रख लिया, कस्टमर को दोबारा आ जाए तो फिर से पैसे मिल जाएंगे। रैमडिस्क में मैंने रखा हुआ ये पूरा मैंने बैकअप रखा है। ये अब जैसे अब जो हाल का बैकअप है वो भी नहीं डाला, तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ कैसे डाला जाता है। मैंने ये तो पुराना रखा है, लेकिन अभी तक जो मैंने सेट किए हैं तो उसका बैकअप कहाँ होता है ये मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाथ लिखा हुआ है, तो ये पाथ वो पाथ है जहाँ पे तुम्हारा बैकअप जाता है। अब मुझे जो सेट मैं कर चुका हूँ उसका बैकअप मेरे पास है, तो वो यहाँ पे मैं ले लूंगा। तो कभी विंडो देखो सी ड्राइव फॉर्मेट होती है तो सबको क्लियर है ना। देखो यहाँ पे अनलॉक में आओ और यहाँ पे बैकअप में आओ और यहाँ पे लॉकडाउन नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर ये इतने सेट मैं कर चुका हूँ। तो इसको मैं कॉपी करूँगा तो वहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये देखो लॉकडाउन पेस्ट करूँगा। अब इसका आराम क्या है कि अगर मान लो मेरा विंडो फॉर्मेट भी हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं। देखो इसमें एक फाइल रिपीट है, उसको रिप्लेस और अब ये नई फाइल मैंने इसमें डाल दी। अब मुझे इन फाइलों की कोई चिंता नहीं है। अगर कभी सेट फॉर्मेट होगा तो मैं यही फाइल वहाँ पे पेस्ट करके ये टेस्टेड बैकअप मेरे पास सेट होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बंदा जब सेट को रीसेट मारता है फिर पुरानी कंडीशन आ जाता है, तो फिर तुम्हें यही फाइल डालनी पड़ती है। यही दिक्कत है। ये जो फाइल डाले हुए हैं बहुत सी फाइलें इसके अंदर ना। हाँ, जितने तो आप कैसे मार करेंगे ये पला से ये फाइल? तुम समझे नहीं, पूरी पेस्ट करो, अपने आप उठा लेता है। हाँ अपने आप उठाता है। और क्या तुमको थोड़ा पता चलेगा कौन सी फाइल है। मेरे को तो मेरे वाला चेक करके नहीं, इसमें सुनो एक चीज और ये ध्यान रखना। खैर ये क्वेश्चन अच्छा है। अब जैसे इतनी फाइलें तुम्हारे पास हो गई, ठीक है, ये कम हो गई, लॉकडाउन ये से तो बोली, ये तो बोली है, तो लॉकडाउन लिखा ये है पूरी। तो अब ये तो फाइलें अभी इतने सेट मैंने किए हैं, ठीक है। अब मेरे पास बैकअप देखो कितना लंबा हो गया।
भाई जब मैं विंडो फॉर्मेट करूँ वहाँ तो कोई फाइल जी। नहीं दिखाएगा ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी पूरी फाइल कैसे। अरे केबी में फाइल 100 150 पता नहीं कितने वो अरे हम कह रहे 500 फाइलें कभी तो नहीं करें, केबी में होती हैं। अच्छा, केबी ये फाइलें केबी में होती हैं, बहुत छोटी बस। 7 एमबी बराबर है। किसके घर की बात? 1000 किलोबाइट बराबर 24 किलोबाइट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 78 आइटम से, देखो नीचे लिख के आता है ये 78 फाइलें हैं। तो अब 77 78 से हम लोग कर चुके हैं। अभी इसमें मैंने एक दो बार तो बैकअप देना भूल गया मैं, मालूम है। तो उठा के पूरी कॉपी करके उसमें डाले कि जो होगा खुद सेलेक्ट होगा करेगा। अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। जब डिस्ट्रो बैकअप करते हैं तो वो अपने आप सेलेक्ट कर लेता है कि ये इस सेट का बैकअप है। तो ये प्रोसेस है जिससे तुम लोग कोई भी सेट। तो एक बार ये प्रोसेस करके दिखाई जिसे कॉपी किया आपने, फिर वहां पे अरे भाई इसमें दिखाना क्या है, दिमाग से होगा। देखो ये फाइल डिलीट ही कर दो, ये मैंने कॉपी कर लिया ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है भाई। मैं वो कैसे दिखा रहा हूं जो तुम्हारा सेट लाइव सेट डाल दे। एक कंट्रोल ए। यहाँ पे कट वट नहीं करते हैं। भाई तुम कट कर लो तो क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत होना है, हमें कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कट भी कर सकते हो। ये देखो मैंने इसको खाली कर दिया, ठीक है। अब देखो जब तुमने विंडो तो अपना फॉर्मेट करोगे पीसी जी, यहाँ पे अनलॉक टूल देखो कैसा दिखाया, अनलॉक टूल आया, बैकअप आया, लॉकडाउन आया, देखो खाली है। हां अब तुम्हें क्या करना है, ये फाइलें उठानी है, यहाँ फाइलें रखनी है। अनलॉक टूल मेरी फाइलें जहाँ रखी मैं वहाँ पर रैंडिक्स। ये अब यहाँ पे कंट्रोल ए करो, और देखो यहाँ पे कट नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोल ए फिर कंट्रोल सी कर देना है, कंट्रोल ए फिर कंट्रोल सी मतलब कॉपी हो कॉपी हो गई, भी करेंगे पेस्ट हो जाएगी। बस यहाँ पे। और ये पेस्ट कहाँ हुई है, जहाँ पे तुम्हारा अनलॉक टूल है, अनलॉक टूल का पाथ है, यहाँ टूल के पाथ पे हुई ये वर्किंग वाली फाइलें, ये मतलब तुम्हारे काम आएंगी। अगर किसी सेट का रजिस्टर करना है तो अब तुम अगर यहाँ पे सेट को रजिस्टर करोगे ना, तो अगर उसमें फाइल होगी सेट की, अपने आप उठा लेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। अब यहाँ से जब तुम रजिस्टर बैकअप करोगे तो अपने आप उठा लेगा। तो सर जैसे ये 15x, ये 5AC, 6S, 6SP, 7G और 7P लिखा, तो इन मॉडलों में रैम-डिस्क फाइल काम करेगी क्या? और मैंने बताया था 5S से X तक हो जाता है, बल्कि 5S तो नहीं होता है, इन्होंने दिया हुआ 6 से X तक हो जाता है। 6X तक। ये देखो 81 है, ये 6 से X तक होता है। अब अगर मान लो तुम्हारे पास iPhone 11 आ जाए और उसमें फोन डिसेबल है, तो उसमें ये प्रोसेस काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि iPhone X 11 या XS की अभी रैम डिस्क फाइल आई नहीं है। जब उसकी फाइल आ जाएगी तो उसमें भी होने लगेगा। अभी इन्होंने जो प्रोसेस देखो, एक्चुअली ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत आसान है, इतनी आसान होती नहीं है। ये जो सॉल्यूशन बनाने आसान, ये अनलॉक टूल आके में तो 3800 रुपये झट से क्यों दे देंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी पीछे बड़ी मेहनत की है, तो उसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी जब फ़ोन डिसेबल वाली प्रोसेस होती है, ये फ़ोन बहुत आते हैं समझ बात में, फ़ोन डिसेबल या मतलब एप्पल आईडी भूल गए, ये प्रोसेस बहुत आते हैं बस। क्योंकि देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब काम तुम लोग करोगे नहीं तो उसकी अहमियत ही पता चलेगी कि कितनी यूनिक चीज़ है बस। जैसे कि अगर नए लड़कों को सबसे दिक्कत ये होती है, पता नहीं होता कि क्या क्या है सब। जैसे तुम अपने हाथ से कर लोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट। जब तुम्हें पैसा मिलेगा ना 1000 रुपये, तो तुम्हें लगेगा अच्छा यार ये यूनिक नहीं। रियलिटी में हम लोग अभी बार टैबलेट आया था, उसमें फोन डिसेबल था, मैंने 1000 रुपये लिया था करके दिया। यूनो वाला नहीं, अरे आईपैड आया था, iPad। ऐसे आईपैड भी हो जाता है ना फोन डिस्प्ले। अब आईपैड आया था, उसके पास 3 साल से रखा हुआ था, तो हमने करके दे दिया। अब उसको अगर एप्पल आईडी ना मालूम होती तो कितना खर्चा था मालूम है, 4-5 हज़ार का खर्चा था, यहाँ 1000 रुपये में कर दिया। तो जल्दी क्या होती है, जब तुम्हारे हाथ से कोई काम होगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा 38 रुपये ज़्यादा नहीं है बस, ये बहुत कम है। ये पैसा तो ये 2 सेटों में वसूल करके दे देता है, इतना प्यारा बॉक्स है बस। पहली चीज़ ये यूनिक चीज़ समझ में आई। इसका देखो इसमें इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी दी है, जो इंडिया में चलते मॉडल हैं, जैसे अब बात करते हैं सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, ठीक है, इसके बाद ओप्पो हो गया, इसका सबसे इसमें इम्पोर्टेंट इन्फिनिक्स और टेक्नो, इनकी एफआरपी बाईपास करने में दिक्कत आती है। इसमें सिंगल क्लिक में तुम्हारा यहाँ पे लॉक हो जाता है, चाहे एफआरपी हो चाहे
इन्फिनिक्स मैंने सेलेक्ट किया, देखो कितनी लंबी है सारे, चाहे एसपीडी, अच्छा एसपीडी फॉर्मेट भी नहीं होता है, तो ज़्यादातर एसपीडी के सेट यहाँ बड़ी इजीली हो जाए, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा। अब देखो ये सब एसपीडी दिए हुए हैं, स्मार्ट 7 एसपीडी लिखा है, एससी 5863, ये सब हाथ से भी फॉर्मेट नहीं होता, तो इसको बस यहाँ से सेलेक्ट करो और फैक्ट्री रीसेट करो, इसी में सामने फैक्ट्री खुल जाएगी, खत्म। फैक्ट्री रीसेट पे ही खुल जाएगी। हाँ, माइनस वाले दबा के करो हो जाए। तो अब सिंगल क्लिक में तुम्हारी एफआरपी खुल गई, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्नो के सेट आते हैं, हम लोगों को टेंशन नहीं, टेक्नो के बहुत सेट ये लो रेंज के सेट है तो ज़्यादा बिकते हैं, कम रेंज के सेट है तो ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ और यूनिक फीचर है, वो भी समझ लो। जैसे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम के लिए अलग से भी एक टैब दे दिया है। अलग से फायदा क्या है, यहाँ इन्होंने और मॉडल ऐड कर दिए हैं, जो यहाँ पे सारे मॉडल लाना पॉसिबल नहीं है ना, जगह भर जाएगी। तो बहुत मेन मॉडल होगा। अब इसका देखो कीबोर्ड, ट्रूपैड, वाई ब्लू, ये सब बॉडी के हिसाब से बना, तो बॉडी के सेट में। अब इसमें मोटोरोला का बड़ा अच्छा कुछ मॉडल दिए हुए हैं एसपीडी के, जो मैंने टेस्ट पॉइंट से किए भी हैं। ये वाला, हाँ ये E13 मैंने टेस्ट पॉइंट से किया है, ये सेट आया था मैंने टेस्ट पॉइंट से। मोटोरोला की पार्टी जो टफ होती है, यहाँ से खुल जाता है सिंपल। और सर जो वो वाला मोटरोला वाला था, वो कहाँ से खोला था आपने? जो वो नहीं रहा था हाथ से, तो जो दुकान पे रखा हुआ था मोटरोला का, जो सर आपने हमसे कहा था करने के लिए, यूट्यूब पे नहीं जा रहा था। वो तो नहीं हुआ, वो तो अभी भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं, उसका सोल्यूशन नहीं। देखो एक सेट अभी मोटोरोला का ऐसा है जो यूट्यूब पे नहीं जा रहा है। देखो जब तक यूट्यूब पे नहीं जाएगा तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो सैमसंग में कौन सा थी? अभी बता रहा हूँ, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि अब जैसे आईटेल के सेट आते हैं, तो यहाँ पे देखो आईटेल दिया हुआ है, तो जानते हो आईटेल के बहुत सेट आते हैं लोकल, इतने आसान नहीं होता है आईटेल सेट। आईटेल है सर, जेटी है, जेटी तो यहाँ नहीं आएगा, आईटेल आएंगे, जो आएंगे मैं वो बता रहा हूँ। जेटी वेटी चाइना में चलता है, यही सर यहाँ आते हैं जेटी के। अरे वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर अभी यार आगे ये आईटेल के रेगुलर आएंगे, ठीक है। और इसमें जो भी मॉडल है यहाँ सेलेक्ट करो और फॉर्मेट कर दो, अगर मतलब एफआरपी बनी एफआरपी को, तो फॉर्मेट करना फॉर्मेट कर दो, आराम से हो जाता है। और ज्यादातर हाथ से करना अच्छा रहता है ना। नहीं एसपीडी हाथ से होगा नहीं, वही मैं बता दूं, बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, एसपीडी हाथ से नहीं होता भाई, एसपीडी हाँ स्पेक्ट्रम हाथ से रीसेट ही नहीं होता, कहाँ से कर लो। सर एक बार बूट लोडर पे अनलॉक करना सिखाइए। ये चीज क्लियर है। अब देखो जैसे ये जो बूट लोडर की अनलॉक, देखो पहली बात तो बूट लोडर अनलॉक होता है ना, वो ब्रांड वाइज होता है। पहली बात से ये समझो, बूट लोडर अनलॉक करना उसका कोई एक स्पेशल तरीका है नहीं, तुम्हें सेट वाइज काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो एमआई की बात करें, तो एमआई में क्या होता है, जब बूट लोडर अनलॉक करना होता है तो उसके लिए क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने फ्री दिया हुआ है, उससे आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं एमआई के काफी मैंने सेटअप, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजीली हो जाता है एमआई का बूट लोडर अनलॉक, ठीक है। चलो इसका सॉफ्टवेयर मैं लोड कर दे रहा हूँ, जैसे है मेरे पास रूटिंग, हाँ रूटिंग नाम से ये इसके अंदर देखो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एमआई के सेटअप की बूट अनलॉक फ्री में करता है, कंपनी करवाती है। इसमें करना क्या होता है कि आपको सबसे पहले इसका नया वर्जन आ गया हो या पुराना रखा है मोबाइल, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें केवल सेट को 5 बूट मोड पे लगाना है और सेट आराम हो जाएगा। देखो ये जो चीजें मैं तुम पूछ रहे हो क्या कहते हैं मोटर लॉक, ये तुम्हें सेट के हिसाब से गूगल पे देख के अनलॉक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर पाओगे, बहुत टफ प्रोसेस है यार अनलॉक। और अनलॉक होने के बाद सेट भी लुढ़क जाता है, ये बता दूं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैसे होगा, सिंपल सा फंडा है, जिस सेट का बूट लॉक एमआई का करना है उसमें पहले एमआई अकाउंट बनाना पड़ेगा और एमआई अकाउंट उसमें डाल लेना है आपको, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे जो जिस ईमेल आईडी या फोन नंबर से एमआई अकाउंट यहाँ डालिए और पासवर्ड डालिए, जब आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पे बस लिख के आ जाएगा अनलॉक बूट लोडर, 5 बूट पे लगाओगे सिंगल क्लिक में अनलॉक हो जाएगा। कोई टफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन हर एक की प्रोसेस अलग तुम्हें समझनी पड़ेगी, यस ठीक है। और बूट लोडर लॉक सेट होने आते रहते हैं, पैसे भी अच्छा मिलता है, लेकिन उससे लुढ़क जाता है तो बड़ा दर्द भी होता है, आईफोन पे सब लुढ़क जाते हैं क्या?
आईफोन में तो जेल ब्रेक होता है ना यार, आईफोन में जेल ब्रेक होता है, वो कहाँ लिखेंगे यार? जेल ब्रेक की प्रोसेस इजी है, ये टफ है, जेल ब्रेक इजी है, ठीक है। नहीं सर, जैसे मेरा एप्पल वाला है तो उसमें सर कुछ करना तो नहीं पड़ेगा, जैसे आपने प्रोसेस बताया, प्रोसेस नहीं, करने की कुछ आईडी नहीं है करना पड़ेगा। मतलब उसमें जेल ब्रेक करना पड़ेगा कुछ? जेल ब्रेक नहीं करना पड़ता भाई, ये रेंटी से अलग प्रोसेस है। जेल ब्रेक जो होता है वो कंट्री, जैसे जब एप्पल आईडी रीसेट हो चुका तब जेल ब्रेक किया जाता है वहाँ से, उसके बाद हटाने का। कंट्री लॉक वगैरह जो कंट्री लॉक के लिए भी जेल ब्रेक किया जाता है, ठीक है, जैसे क्लियर। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा, दूसरा मीडियाटेक का भी इन्होंने एक टैब दे दिया है, जैसे जो मॉडल तुम्हारे पास नहीं है वो यहाँ से सेट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब जैसे क्या होता है कि लेकिन सर ये मीडियाटेक के लिए नहीं, क्वालकॉम, क्या कह रहा हूँ, ये मीडियाटेक के लिए ज्यादा सही नहीं है। क्वालकॉम के वो सब करोगे सब समझ में आएगा। देखो क्वालकॉम के लिए भी इन्होंने इतने मॉडल दे दिए हैं, तो यहाँ से भी क्वालकॉम के सेटों को लॉक हो सकते हो। ये देखो, जैसे केवल ये इतने हैवी सेट लॉक, देखो ये जो आईक्यू के सेट है थोड़ा महंगे सेट है, इसका भी इन्होंने यहाँ पे हाँ लॉक खोलने का प्रोसेस देखो दे रखा है, फैक्ट्री से लिया करोगे। और दूसरा यहाँ से सेट को फ्लैश भी कर सकते हो, जितने मॉडल है वो उतने फ्लैश कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो फर्क क्या होता है क्वालकॉम और यूएमटी में। यूएमटी यहाँ पे बहुत सारे मॉडल तुम्हें मिलेंगे, लेकिन यूएमटी जो है उसमें कोई भी मॉडल आ जाए वो ऑटो प्रोसेस से मैंने बताई थी, तो उससे कोई भी सेट फ्लैश रहता है, इसलिए यूएमटी रखना जरूरी है। कई बार तुम्हारे पास छोटे छोटे सेट आएंगे उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्वालकॉम की जगह महंगे नहीं आएंगे, इससे नहीं होंगे, वो यूएमटी से होंगे। तो यूएमटी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है पूरी प्रोसेस है, क्या कहते हैं लॉक टूल की। अच्छा इसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा एक सैमसंग वाले बता दूं, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे सेट होते हैं, सिंगल क्लिक में होते हैं, कुछ करना नहीं। जैसे सैमसंग के सेट हैं, बोल दे क्या सर? करना क्या है? ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था जून 2023 तक की सिक्योरिटी हो जा रही है, उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो किसी भी सेट की एफआरपी बोली यहाँ पे क्लिक करो, ऑन सेट लगाओ और ये वही पोर्ट में डालना स्टार है 0 स्टार है, तुम्हारी एफआरपी खुल जाएगी। और सर जहाँ ये जो मॉडल दिए हैं इधर सर, हाँ। मतलब ये वही मॉडल इसमें दिए हैं जिनकी एफआरपी जून 2023 तक जिनका नहीं ये उसके आगे की चीज है, पहले मेरी बात समझो। जो जून 2023 तक की सिक्योरिटी है उसके लिए मॉडल सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, पहले ये समझ लो। उसमें जिस सेट में वो कोड डाल दो, यहाँ मॉडल ना सेलेक्ट करो, बस इस पे क्लिक करो हो जाएगा। ये वो चीज दी है जैसे जो क्वालकॉम के सेट हैं, जिसके लिए मैंने केबल दिखाई थी, एक सैमसंग की इंडियन केबल आई है, उसके थ्रू कौन सी बाइनरी हो जाएगी, ये वो चीज दी हुई है। बात समझना, ये उससे आगे की चीज दी है, ये भी समझना पड़ेगा कि क्यों दी है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो एक वर्ड बीटा लिखा हुआ, बीटा, इसका मतलब समझ लो। बीटा का मतलब ये होता है कि इन्होंने एक नई प्रोसेस किसी सेट की निकाली है, उसमें टेस्टिंग चल रही है। यस सर, बीटा जहाँ पे बीटा वर्जन होता है, इसका मतलब जैसे बीटा का मतलब ये होता है जैसे आप इससे कोई सेट A01 लॉक खोलोगे तो जो भी यहाँ पे लॉग आता है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिखता है जो भी प्रोसेस हो रही होती है, तो वो लॉग अपने आप एक सर्वर से उसके बाद सेट होता जाता है। तो वो लोग देख लेते हैं कि ये जो हमने प्रोसेस ये सही है कि नहीं। अगर लॉग में कोई गड़बड़ी दिखती है तो वो लोग फिर नेक्स्ट वर्जन में वो चीज़ सही करते हैं। तो बीटा का कहीं भी देखना, तो बीटा का मतलब ये होता है कि उस चीज में टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। और जैसे मैं तुम लोग एक चीज और दिखा दूं यहाँ पे, जैसे सर एंड्रॉइड वाले अपडेट देते हैं तो कहते हैं अभी बीटा वर्जन आ चुका, आप लोग वो क्या डाउनलोड हाँ, कर वो सकते हैं। फाइनल वर्जन बाद में लॉन्च यस सर, बाद में पहले कहते पहले कोई अपडेट होता है तो वो बीटा अपडेट होता है, तो उसमें क्या होता है कस्टमर का फीडबैक मांगा जाता है। तो कस्टमर अपने फीडबैक देते हैं, तो फार्म में लास्ट में फिर वो उस फीडबैक के आधार पर चेंज करके लास्ट में फाइनल उसका वर्जन लॉन्च करते हैं। अपडेट का भी जो तुम्हारे मोबाइल पे मैनुअल अपडेट हो, यस ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो इन्फिनिटी CM2 है, ये बीटा वर्जन यहाँ पे देता रहता है वास्तव कि तुम लोग भी नए वर्जन को टेस्ट कर सकते हो। ये तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, इनके सर्वर पे चला जाऊँ, इनको एक सर्वर पे जाना पड़ता है। इनका अपडेट आएगा तो इस बार शायद ये सही कर देंगे चीज, तो तुम लोग इतना अंदर नहीं जाना पड़ेगा। 7.6 अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये बीटा वर्जन अपने देते रहते हैं, तुम लोग चाहो तो टेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो बीटा दिया, तुम लोग अच्छी तरह ध्यान नहीं देते, कोई इनका लेटेस्ट वर्जन ये आया हुआ है, इसके यहाँ बीटा लिखा हुआ है। तो बीटा में ये है कि इनके नए वर्जन। अब देखो ये AST का टेस्ट हो रहा है, मैंने एक AST का पढ़ाया था ना, जिससे मैंने फाइल से रिकवरी में भेजा था, जो लड़के थे उनको मालूम होगा। तो इनका AST का सेटअप है, वो टेस्टिंग चल रही है पास में, तो इसको तुम लोग भी टेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या नया होता है, सब
धीरे धीरे तुम लोग पता चल जाएगा जब तुम लोग काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियाटेक के एमटी के भी टेस्टिंग वर्जन पड़े रहते हैं, इस टाइम नहीं है। तो ये अनलॉक पूरा तुम लोग का हो गया। अब जैसे क्या होता है केजी लॉक की मैं बात करूँ, ठीक है। देखो केजी लॉक जो है इसके लिए तुम लोग को सबसे पहले कुछ टूल लेने पड़ेंगे जिसके बिना ये होगा नहीं। केजी लॉक अगर तुम लोग को करना है तो एक तो शिमेरा तुम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक ऑक्टोपस आता है, ऑक्टोपस ये सैमसंग का बॉक्स है, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग जब केजी लॉक की बात करते हैं तो सैमसंग की ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। बाकी सभी सेटों में केजी लॉक होगा, लगभग सभी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रोसेस क्या है, एक ग्रिफिन टूल आया था, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए तो कई बॉक्स लेने पड़ते हैं ग्रिफिन टूल। तो ग्रिफिन टूल सस्ता था, पता नहीं 4,000 रुपये के आसपास था, पास हो गए। तो मैं दिखा दे रहा हूँ ग्रिफिन टूल। तो इससे लोगों ने बहुत लॉक खोले ग्रिफिन टूल। यहाँ पे देखो ये देखो। तो ये जो ग्रिफिन अनलॉकर आया था इससे ज्यादातर लोग जो है केजी लॉक खोलते थे, ठीक है। ये सस्ता, अब इधर बाइंडिंग बहुत है टाइट होती आ रही है और थोड़ा सेक्टर 14 आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो इसमें सपोर्टेड मॉडल लिस्ट हुई, ये थोड़ा सस्ता पड़ता था वहाँ, अभी भी ये चल रहा है। ये देखो इसमें ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें मतलब सैमसंग के तुम लोग देखो, एप्पल में तो सर लगता नहीं है केजी लॉक, क्या एप्पल में तो सर लगता नहीं है लॉक, नहीं एप्पल में वो किसी जैसे यहाँ केजी लॉक से, जैसे एप्पल में कोई दूसरा काम होता होगा ना, बस ये थोड़ा ना कि केजी लॉक के लिए है तो कोई वो दूसरा काम नहीं देगा, दूसरा काम भी करता है। ये देखो अब इसमें इतने मॉडल सपोर्टेड यहाँ के, ये देखो केजी लॉक लिखा है ना। अब ये देखो जून 2023 से किसी को ये सब खत्म हो चुका है ना, इसलिए अब ये थोड़ा सा फेल हो रहा है वास्तव में, ठीक है। इन्होंने दिया है कि नए सिक्योरिटी पैच का भी आया है जो 2024 तक, ठीक है, टेस्टेड है ये बात। तो ये तुम लोगों को ग्रिफिन टूल लेना पड़ेगा, इससे काफी सेट हो जाएंगे। इसमें क्या है कि इसमें कितने भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो जो सेट ग्रिफिन टूल से बचेंगे उसके लिए फिर ऑक्टोपस लेना पड़ेगा। मैं सही से स्पेलिंग ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस। इसमें क्या होता है, इसमें क्रेडिट से अनलॉक सेट होते हैं, एक सेट का 1,000 रुपये लगता है। इसमें वो सेट होते हैं जो तुम्हारे कहीं नहीं हो रहे, लेकिन एक सेट का 1,000 रुपये लगेगा ऑक्टोपस से, तो मैं इसके क्रेडिट खरीदने पड़ेगा। तो अब जैसे मान लो तुम्हारे कोई सैमसंग का सेट आता है तो कहीं नहीं हो रहा, तो इसके क्रेडिट से कर सकते हो, इससे सारे हो जाते हैं। इसको मतलब सर खरीदना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्रेडिट बॉक्स से पहले खरीदना पड़ेगा, फिर इसमें क्रेडिट लेने पड़ेंगे। ये बॉक्स खरीदना पड़ेगा पहले ऑक्टोपस। कितना का है? 6,000 नहीं, ये 6,000 का। तो ग्रिफिन टूल जो है 4,000 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। मैं तुम लोगों को पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, जिस लड़के करना है उसको 25,000 रुपये पहले फंसाने पड़ेंगे, पहले ये समझ लो, तभी कर पाओगे, तो कर नहीं पाओगे। सारे कोई भी नारोटे में वो प्रोसेस बता रहा हूँ, और ये मुझे बहुत पहले से मालूम है, करीब 2 साल से मालूम है, ठीक है, जब से आया था। हम लोग पहले काम नहीं चीज आती है, लेकिन मुझे करनी नहीं थी। पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है, बात ये नहीं कि पैसे की कुछ कमी है सॉफ्टवेयर के काम में, बात, लेकिन हम लोग ने कुछ पहले कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम करना है, काम नहीं करना, तो जो नहीं मन करता वो नहीं करते हैं, बात, ठीक है। सर जी ऑक्टोपस में मतलब सिर्फ सैमसंग का सेट होता है कि सैमसंग ओनली सैमसंग, बस ऑक्टोपस है केवल सैमसंग को, ठीक है। इसके बाद आ जाए शिमेरा, शिमेरा से भी हो जाते हैं। शिमेरा का नेट पे जाके देखोगे, इसमें लिस्ट नहीं है। तो ये चारों बॉक्स मिला के तुम्हारा लगभग सारे सेट होंगे, कोई भी सेट ऐसा बचेगा नहीं जो तुम्हारा लॉक नहीं होगा, ठीक है। और ये सब सिंगल क्लिक होता है, वो बस बताता जाएगा ऐसे ऐसे करो, इसमें कोई ज़्यादा गणित नहीं लगानी है, कोई जाने, बहुत ईजी है। और अगर ना समझ में आए तो गूगल पे वीडियो पड़े हुए यूट्यूब, तुम केवल ये डाल दो कि ग्रिफिन टूल से केजी अनलॉक कैसे करें, तुम्हें 1000 वीडियो मिल जाए। शिमेरा टूल से सैमसंग सेट कैसे अनलॉक करें, 1000 वीडियो मिल। आपके पास ऑक्टोपस नहीं है सर? नहीं, मुझे करना ही नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, दो चीजें बता दूं, इसमें 2 बॉक्स आते थे पहले, जेटसीएक्स और ऑक्टोपस आता था, ये दोनों कंप्यूटर थे। तो मैंने जेटसीएक्स लिया हुआ था, ऑक्टोपस नहीं लिया। जेटसीएक्स मेरे पास है, लेकिन अब जेटसीएक्स का यूज खत्म हो गया, क्योंकि अगर हमें सैमसंग की फ्लैशिंग करनी है तो फ्री में हो जाती है ऑडियंस से। दूसरी चीज क्या होती है, अगर हमें एफआरपी खोल लिए तो अनलॉक तो जेटसीएक्स से होती नहीं है एफआरपी, बस उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तीसरी चीज क्या होती है कि मुझे अगर एफआरपी खोल ली तो मैं अनलॉक के लिए यूएमटी से खोल लेता हूँ, जो हो रही होती है, मुझे नहीं हो रही थी फिर वो वापस करता हूँ, मुझे करनी नहीं, क्योंकि शिमेरा से फिर वो होती है। फिर
तो आपको इतने बॉक्स लेने सर इस शिविरा से तो एक बार दिखा दीजिए। नहीं शिविरा को भाई तो शिविरा नहीं है? नहीं शिविरा नहीं, मैंने बताया था मैंने शिविरा नहीं किया, मैं केवल 3 ही टोंगल यूज करता हूँ। देखो एक्चुअली मैं बता दूं शिविरा क्यों नहीं है। देखो हम लोग जो है अब इस टाइम मेरा फोकस इंस्टीट्यूट पे है। मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, ये हम लोग केवल अपने आप को इस लेवल का अपडेट रखते हैं कि अगर स्टूडेंट कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको जवाब सेट करके दे दूंगा, या मेरे पास से कोई रिटर्न ना हो। रिटर्न से मतलब क्या है, कोई एफआरपी है मैं उसको खोल के दे दूं, नहीं हो रही तो मुझे रीजन मालूम है ना नहीं हो रही है। भाई शिविरा नहीं इसलिए नहीं हो रही, बाकी तो उसमें गणित होना लगानी है। क्योंकि एक्चुअली में चेक कर क्या होता है कि इधर सॉफ्टवेयर का काम मैं बढ़ा नहीं चाहता, उसका रीजन ये मैं प्रॉपर दुकान पे नहीं बैठता हूँ। देखो मेन दिक्कत होती है दुकान पे अगर मैं प्रॉपर बैठूंगा तभी कस्टमर आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। कभी मैं यहाँ होता हूँ, कभी मैं वहाँ पर इंस्टीट्यूट का प्रचार कर रहा हूँ, तो ऐसा बहुत सारे काम है। तो जब हम लोग दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए, इंस्टीट्यूट के जगह में शिफ्ट हो गए, तो हम लोग ने इस काम को सीमित कर दिया। बस नॉलेज मुझे नहीं रोकने की, मुझे सॉफ्टवेयर काम में नॉलेज रोकने की, वो मैं बढ़ाता रहूँगा। कैसे बढ़ती है भाई, हमारे पास इतने सेट आ जाते हैं कि जिससे मैं अपने आप को अपडेट करती हूँ। भाई लेटेस्ट एफआरपी खुलने आती है, जैसे मॉडल की बात करें, हमें एक सेट आया तो उसमें 2 दिन लग गए थे लॉक होने में, तो वो हम लोग टाइम दे देते हैं जब सेट आता है उससे अपने आप भाई पुराना अपडेट है, थोड़ा सा अपडेट करना है, ज़्यादा थोड़ा ना, 0.1% अपडेट करना वो लोग करते रहते हैं। ठीक है, ये कई तरीका होता है काम को आगे करने का कि अब जैसे अगर हम लोग ये सब भी छोड़ दें तो हम लोगों को भूल जाएंगे, पढ़ाई नहीं पाएंगे, बस सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसको भी क्या कहते हैं एफआरपी, और बाकी एक लड़का है शिप्रा मोह का, वो मेरा जानने वाला, वो पूरा काम करता है, आपकी कास्ट का है, मैं उसका नंबर भी आपको दूंगा, आलम भाई है। कहाँ का सर? शिप्रा मोह देखा है, ये जो सेट करना है उससे का वो बता देगा आपको, वो पूरा करता है वास्तव, वो दूसरी बात है, खाली सॉफ्टवेयर ही करता है। कहाँ पे नहीं वो करता है, यही लखनऊ में है ये सर बाहर? अरे छिपरा मोह कन्नौज के पास है यार, कन्नौज भाई। अरे हम नंबर दे देंगे तुमको, तो ऑनलाइन हो जाएगा, हैं ऑनलाइन हो जाएगा। आप समझो मैं क्या कर रहा हूँ, ये टूल आपको खरीदने पड़ेंगे, अच्छा, कोई मैटर फंसेगा वो बता देगा। सर जी जैसे ऑक्टोपस टूल हमने खरीद लिया, फिर मतलब कैसे वो होगा? पहले अब अरे ऑक्टोपस का सेटअप जैसे यूएमटी का सेटअप लोड किया है, हाँ। वैसे सर सेटअप वीडियो पड़ी है नेट पे, देख डालो। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि सबसे पहले जो है तुम्हें जो केजी लॉक करने से पहले बात देखना कि तुम्हारे पास क्या, सबसे पहले तुम ग्रिफिन खरीदना है। ग्रिफिन टूल में बस केवल उसमें सॉफ्टवेयर होता है, जैसे क्या होता है, देखो सिंपल सा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मैं अनलॉक टूल की बात कर रहा हूँ, इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर होगा, तो वहाँ पे एक अनलॉक लिखा रहता है। जैसे हमें एफआरपी खोलनी है, यहाँ पे देखो मान लो मुझे एक ओप्पो की एफआरपी खोलनी है, सर ये इसमें ऑडिट मोड सैमसंग के लिए, तो यहाँ पे देखो लिखा रहता है ना, ये देखो ब्राउन, ये रेड रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्राउन कलर हो गया, मीडिया एक्सेप्ट है, हम प्लस माइनस बटन दबा के एसबीटी में लगाएंगे तो खुल जाएगी। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं यार, वो ऑप्शंस आपको समझ उसमें भी टेस्टिंग पर दुनियादारी होगा सर। सब होता है, सब होता है, और एक एक सेट पे काम करना पड़ेगा। तो उसका पैसा भी तो ज्यादा चार्ज करेंगे सर, 2,000 मिल जाते हैं नाके पे, 2,000 रुपए सही होगा, बस इतना फर्क है एक कि एक इनसे नहीं होगा उससे हो जाएगा। क्या अरे तभी जो इनसे नहीं होगा उससे हो जाएगा। इससे अगर इससे नहीं हो रहा है तो ऑक्टोपस से हो जाएगा। हाँ मतलब ऑक्टोपस जिसमें पैसा लग रहा है, तो देखो अगर वो बंदा 1,000 रुपए ले रहा है ना पर सेट के, तो इसका मतलब वो लगभग सारा सोल्यूशन दे रहा है। तो इसमें तो तुम्हें आराम है ना, इसमें तो क्रेडिट का सिस्टम है। जैसे मान लो तुमने 5 क्रेडिट ले लिए, एक क्रेडिट 1,000 रुपए का, तुमने 5 क्रेडिट ले लिए, तुमको कोई टेंशन नहीं, 5,000 तुमने फंसाया हुआ है। जब बंदा आएगा उसको 2,000 रुपए बताओ, तो इसमें से एक क्रेडिट तुम्हारा कटेगा, तुम्हारे 2,000 रुपए खत्म, 4 क्रेडिट बचे। सही बात, ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बस, ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है भैया, ये इन्वेस्टमेंट लगाओगे तो जैसे पाओगे। मैंने कंटिन्यू लॉक के क्रेडिट लिए हुए हैं सैम की में, तो अभी भी मेरे पास 20 क्रेडिट हैं, तो जब भी आएगा मैं लॉक कर दूंगा। वो लेकिन 3,000 मैंने फंसाया हुआ ना बस, तो वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट एक्सपायर नहीं क्रेडिट होगा। एक्सपायर नहीं होते बाद। सर सैम एफडब्ल्यू में बैटरी साइकिल काउंट वगैरह भी सैमसंग की चेक हो जाती है क्या? क्या बैटरी वगैरह भी चेक हो जाती है? नहीं बैटरी होना चाहिए, सैमसंग की आईफोन की बैटरी चेक होती है। नहीं सर, उसमें samfw.com जो है उसमें मतलब कितनी साइकिल काउंट होगी, कितनी बार चार्ज हुआ है फोन, ये सब बता देता है। हो सकता है, बता दो कहाँ देखे भैया? यूट्यूब देख ले रहे हैं, इनसे नई चीज सीख रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। हाँ? सिखाए देना। कहाँ देखे भैया बताओ? नहीं एक लोग के पास है ना, तो वो नहीं इसका एक देखो कौन है वो एक लोग? देखो देखो इसका एक टूल Check. आता है सैम एफआरपी टूल, ये मैं चलो तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो
इससे कुछ एफआरपी फ्री में हो जाती है बस। इसके लिए कोई टू लोन, लेकिन इसमें इन्होंने ये बाद में पेड कर दिया था। देखो यहाँ पे लिंक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये पहले मैं ये सॉफ्टवेयर यूज करता था, लेकिन जैसे मैंने अब चूंकि मेरा यूएमटी और वो है ना क्या कहते हैं CM2 हाँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो यहाँ पे लिंक है, ये मैं तुम लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ। वॉच नाउ। यहाँ पे लिंक दिया है, देखो इसका 4.9 वर्जन चल रहा है। और वो सर ऐड का टीम्स के नीचे है। वो वाला सर ऊपर एक लिंक थी तो ऐड के नीचे, और सब थोड़ा ऊपर करिए डाउनलोड, वो देखिए डायरेक्ट लिंक। ये यस सर, इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हारा ये टूल फ्री का है। इससे कुछ एफआरपी तुम लोग खोल सकते हो, मैं भी दिखा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। लिमिटेड है। और लेकिन इसमें इन्होंने बाद में पेड कर दिया था इसको और तो इस वजह से पहले फ्री था, तो तब जब तक फ्री रहा तब तक मैंने बताया बहुत लोगों को। धीरे चल रहा है। लेकिन बाद में इन्होंने फ्री कर दिया था, ठीक है। चलो इसको मैं आईडीएम पे ले आ रहा हूँ। हो गया सर, डाउनलोड हो गया। फाइल सही नहीं है, ये तो और लोड हुआ है। फाइल लोड नहीं है, ये फाइल लोड नहीं है। देखो ये हो सकता है ना, ये सही नहीं है। ये पूरा लोड होने में टाइम लगेगा यार। चलो बड़ा टाइम लगा अभी सर सब 563 MB का है जब तक सर। कोई नेट चल कहाँ 56 MB का है यार। नेट चल पूरा नेट चल नहीं, कोई नेट फास्ट होना चालू करो। यही सर गैलेक्सी इसमें तो 1 घंटा लग रहा है यार। किस नाम से? गैलेक्सी S21 S20 ये तो ये कनेक्ट होगा। अब देखें फास्ट होता है कि नहीं। हो रहा हाँ, ये इतना टाइम लगता नहीं है। अरे बच्चे से मैंने करके कोई दिक्कत नहीं होता। आज वो आया नहीं कौन? नंदला रोज वेब सीरीज डाउनलोड करता ये डाउनलोड करके ले जा। हाँ यहाँ से सुबह लगा देता था, शाम तक तो 8-10 एपिसोड हो ही जाए। देखो ये सॉफ्टवेयर देख लो कैसे यूज होता है। ये फ्री का है, ठीक है। इससे एफआरपी तुम्हारी जो हम लोग अनलॉक से खोलते हैं ना, वही यहाँ से अच्छा, इसमें बैटरी साइकिल भी चेक हो जाती है कितनी बार फुली चार्ज हुआ है। देख लेते हैं। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं आईफोन में जल्दी करता था। आईफोन में चाहिए होती थी वहाँ पे। मैंने सर दरअसल में अपना फोन जो है बेचने गया था ना सर, तो तुम्हारा फोन अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखो ये सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो बंदा इसको पेड कभी खरीदे, इसमें बहुत यूनिक चीजें दी हुई हैं। इसमें बहुत यूनिक चीजें चीज है, इसलिए कोई इसको खरीदता नहीं सर है। ये लिखा हुआ मेरा UMP जो लिखा है सेंसर। हम लोग ये सॉफ्टवेयर खुल रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये देखो MRP अगस्त 2022, ठीक है। और ये दिसंबर 2022 तक की एफआरपी दी हुई है, जो उन्होंने जून 2023 की दी है, लेकिन इन्होंने जो दी हुई है दिसंबर 2022 तक। 22 तक है, 24 चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा होती नहीं है। अब ये देखो फ्री पेड सर्विस है, ये पेड सर्विस है। 40 क्रेडिट जो है कटते हैं एक सेट का। अब इनका ये पता करना पड़ेगा एक क्रेडिट कितने का होता है। कितने क्या सर? अब ये क्रेडिट अगर 2 रुपए का तो 40 में 800 रुपए हो गए बस। ये क्रेडिट 2 रुपए से कम नहीं होगा यार। अगर 1 रुपए का भी एक क्रेडिट है भाई, मान लो ये है 2 ही रुपए नहीं 1 रुपए का नहीं होगा। इसका 10 रुपए से कम क्रेडिट, 10 रुपए मान लो एक क्रेडिट। तो अगर 40 क्रेडिट एक सेट के लग रहे हैं 400 रुपए तो इसका हम लोग 400 रुपए हो गए बस। तब फायदा का तो ये फायदेमंद नहीं है, लेकिन ये फ्री में दिया हुआ, यहाँ से काफी खोल दिया, ठीक है। तो ये इन्होंने अच्छा लॉन्च किया था, लेकिन बाद में इन्होंने जब पेड कर दिया ना, तो तब से फिर इसका ये जब तो फ्री वाले भी कई लोग खोलते तो खुलता नहीं था बस, ठीक है।
अब इसका तुम जो कह रहे हो यार, यहाँ बैटरी चेक का ऑप्शन मुझे बैटरी है सर ऊपर उस पे सर क्लिक कीजिए, जो सर साइड में वो ऑप्शन दिए हुए हैं इन्फो वाला, इन्फो के बगल में कहाँ? सैमसंग पे क्लिक किया सर, हाँ, इधर सर। इस साइड पे सर, इधर इधर तो देखिए सर, इधर वो उधर इस ये side में सर। ये हाँ ये सर, ये इन्फो का, अच्छा एडीपी इन्फो है, ये वाला नहीं ऑप्शन है यार, ये ऑप्शन नहीं है। एमटीपी इन्फो और मोर इन्फो। शायद और सर इसके बगल वाले पे क्लिक कीजिए, ये नहीं सर इधर इस साइड पे, ये सर, ये तो 5 सेकंड का ऑप्शन है, ये कहाँ, ये तो वो दिखा रहा है, ये डाउनलोड मैनेजर कैसे वो दिखा रहा है यार। नहीं सर उसने इसी से सर चेक किया जैसा मैं W से, वीडियो बना है आपके बारे में, नहीं तो उससे अभी कॉल करूंगा। ये लोग पूछो, देखो यहाँ पे केजी अनलॉक भी दिया हुआ है, अनटेस्टेड है, मतलब इन्होंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन कुछ हो जाएंगे, इनका मतलब ये होता है। अभी दिखा दो, हम यहाँ पे करना है। चलो ठीक है, तुम लोग देख लेना, होगा तो मुझे भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। वही ऐसा ऑप्शन लगा है, ठीक है। मैंने सैमसंग में देख लिया, सैमसंग में इतने ही ऑप्शन है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी हो सकता है कहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं, भी नहीं है। गजरेबल सेट लॉ, एमटीपी इंफॉर्मेशन लॉ, सैमसंग इसमें सर बस USB डिबगिंग करके वो मालूम, वो नॉट चले, वो था वो बैग देखो इसमें क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, हो सकता है एडीबी इंफॉर्मेशन ले तो यहाँ से आ जाए, इसके अंदर हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन हो, बैटरी की इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हो सकता है। तो मैं इसलिए मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि एडीबी इंफॉर्मेशन में कहीं बैटरी इंफॉर्मेशन आती है या 5 बूट मोड इन्फो 5 बूट तो ये आता ही नहीं है, सैमसंग का सेट है ना, तो मैं देख लेता हूँ। आने वाले टाइम में अनलॉक टूल से ही सब हो सकता है, बोर्ड के जब लोड करने लोग आपको अपडेट कर रहे हैं, अनलॉक टूल वाले लोग अनलॉक लगी हुई है। के पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो जितनी भी कंपनियां सब चाइना में हैं, तो उनके कांटेक्ट सबसे अच्छे हैं अनलॉक, सबसे बेस्ट कांटेक्ट अनलॉक टूल के, ध्यान रखना भाई। इसीलिए अनलॉक टूल जो है आजकल सबको पीछे छोड़ता जा रहा है, जो अनलॉक टूल दे रहा है ना वो कोई नहीं दे पाएगा। सर आप चाइना जा रहे हैं क्या? नहीं, वो अभी मूड बना हुआ है, समझाइए वो चले जाएंगे क्या? घूमने का मूड बना हुआ है, अरे घूमने जा रहे अभी हैं। कोई इवेंट होगी ना तो हम लोग का ये क्योंकि जैसे कोई इवेंट वगैरह भी चाइना में होगी अगर कोई, तो हम लोग एक बार सोचेंगे होते हैं। हाँ तो मीडिया बात देखो अब देखो इसमें पहले एडीबी है कि नहीं, चले ये देखो, अब देखो ये एंड्रॉइड एडीबी ऑन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे इन्फो एडीबी मोड पे इन्फो लेते हैं। यस सर, ऐसे ही सर यही ये यहाँ यूट्यूब डोमेन अलाउ कर दो, इसको अलाउ कर दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन है, ये देखो इन्फॉर्मेशन पूरी आ रही है, तो इसमें हो यस सकता सर है- यही इन्फॉर्मेशन को क्या दिया इसमें, हाँ मैं समझ गया, इसमें इसमें सेट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। अब देखो दिखा रहा है रूट सेट नहीं है, ये भी दिखा रहा है हमारे सेट की है। बैटरी हेल्थ देखिए क्या बता रहे हैं। देखो रुको अभी यहाँ पे दिखाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई सर, आ गई सब पूरी, क्या बात कर रहे हो, पूरी इन्फॉर्मेशन अभी सर एक और वो अरे नहीं यार, पूरी आ गई भाई, उसमें उससे नहीं है, चेक कर लें। अब देखो इसमें CPU ARM64 वर्जन 8 है, ठीक है। स्पीड वगैरह कुछ इशू है प्लेटफॉर्म। अब ये देखो एक्सोनस 2100 लगा हुआ है, ये भी देखो, ये फंक्शन बढ़िया है, CPU यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। डिवाइस इंफॉर्मेशन पूरी आ गई, मॉडल भी देखो आ गया 991D, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक इंफॉर्मेशन आई है यार। अच्छा एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन MTP मोड पे है, ये देखिए क्या आता है इसमें, MTP मोड की इंफॉर्मेशन क्या आती है, MTP में कुछ आता है कि नहीं आता है। अब देखो FRP MTP में एक इंफॉर्मेशन आई है कि FRP सेट इन द लॉक है, वो इंफॉर्मेशन या कहीं वो नंबर वगैरह भी सर यहाँ पे देखो बैटरी क्या कहीं नहीं आ रहा, देखो बैटरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा।
सर एक बार और सर कोई इन्फॉर्मेशन करके देखिए सर, आई थी। तुम देखे थे? कौन सा देखना जो तुमको हम वो देखेंगे। ये सर अरे और सर मोबाइल Samsung का मोबाइल मोबाइल ना और बाकी है ना सेट के लिए यार, ये देखो ये एलजी के लिए, ये Xiaomi के लिए, केवल ये सैमसंग की एडीबी सबके लिए होता है यार। ये देखो एडीबी फिर से ले रहे हो अरे मोबाइल से तुम बैटरी की हेल्थ देख सकते हो। भाई। एक बार तुम फोटो खींच के लाना है यार, पोपट आ रहा है। जब सैमसंग की इंफॉर्मेशन आए बेटे तुम फोटो खींच के लाना, ठीक है? ये लो। यस सर। क्लियर हो गया? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने मान लो बच्चों को ये जो 3 डोंगल पढ़ाए हैं, देखो होता है सिंपल सा फंडा समझो। ये मोबाइल में ऑप्शन का डायनेमिक्स है तो सब तुम देखो। देखिए अरे चलो ठीक है वो छोड़ो यार, वो सब इंटरनल फीचर वाला छोड़ो, इधर देखो पहले। देखो सिंपल सा फंडा ये समझो, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग फंडा होता है। कोई टीचर हो सकता है कि भैया मेरेकल करी तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है? मिरेकल। हाँ, लेकिन जो टीचर मेरेकल खरीदवा देते हैं, यकीन मानो वो कॉल नहीं करते बस। मेरेकल बॉक्स, हाँ बातियात बॉक्स है, कहीं से लुढ़का देता है। तो जो बंदे के लोग काम कर रहे होते हैं वही आपको सही बॉक्स खरीदवाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज होती है कौन सा बॉक्स जो है कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है बस, ठीक है? पहले मेरे जो पैनल में था, पहले मेरे पैनल में अनलॉक टूल नहीं था। पहले मैं यूएमटी खरीद रहा था, CM2 खरीद रहा था, अनलॉक टूल स्टफ था नहीं, और मैं MRT डोंगल खरीद रहा था। MRT स्टफ क्योंकि जितने भी लेटेस्ट मीटर सेट होते थे सारे MRT से होते थे बस, ठीक है? इसके बाद मैंने MRT को हटा दिया क्योंकि बीच में MRT बंद हो गया था। इसके बाद मैं 2 ही डोंगल खरीदा था। इसके बाद अनलॉक टूल आया, अनलॉक टूल एकदम से छा गया। तो मुझे अनलॉक टूल इतना बढ़िया लगा कि मैंने उससे बहुत सारा काम किया। तो फिर मैंने उसको, क्योंकि हम लोग जो भी बॉक्स यहाँ पे ऐड करते हैं अपने पैनल में, 3 डोंगल तो मैं एटलीस्ट रखता ही हूँ बस। अब बात आती है कि इसके अलावा क्या क्या काम तुम्हारे पास आएगा। जैसे तुम्हारे पास एक आएगा सोनी के सेट, कभी भोले भटके आ जाएंगे सोनी के सेट फ्लैश वाले, नोकिया के कीपैड सेट आ जाएंगे। नोकिया हेलो, मैं 2 मिनट आपको कॉल बैक करना चाहता हूँ। ये नोकिया के नोकिया के कीपैड तो सर उससे हो जाते हैं ना अनलॉक टूल से। देखो नोकिया के जो कीपैड वाले सेट हैं वो नहीं होंगे बस। मैंने यही चीज मैं कह रहा हूँ ना, इस चीज को ध्यान की। कीपैड कौन चलाता है? और नोकिया बहुत आ रहा है यार, बहुत कीपैड। आते हैं, बात समझो। और क्या ये होता है देवघर में तुम कीपैड वाला गुरु गुरु चाइना में चलता अब है। मेरे पास आज सुनो, इसके लिए आता है, इसके लिए चलाता है। एक बॉक्स आता है इन्फिनिटी वाला। अरे वो जो छोड़ दिया था ना वाला, वो सैमसंग वाला, वो ग्लास चेंज वाला, वो वही उसके पास होगा शायद। तो फिर वहाँ भी उनका फोन आएगा, कहाँ बुलाऊँ उनको? ठीक है, अभी मैं कहता दुकान से लेंगे, ठीक है? अब देखो इसके लिए आया है BB5 डोंगल। हेलो सर, हो गया, आ जाइए। सर फ्री है BB5 फ्री नहीं है, ये 2500 रुपए का है। तो ये देखिए क्या आता है, तुम लोगों को मेरे पास है, मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसका सिम खराब हो गया या उसका डोंगल खराब हो गया, तो चल नहीं रहा है। तो मैं अभी तक इसी से कर रहा मान हूँ। लीजिए सर हमने CM2 लिया, उसके बाद सर वो काम नहीं कर रहा तो क्या वापस होगा? नहीं वापस की मतलब क्या? मतलब सर जैसे मैंने कोई डोंगल problem खरीदा, अब सर वो डोंगल अब लगा रहे हो काम ही नहीं कर रहा है। वो नया, तो पहली बात है, जो भी दुकानदार तुमको देगा चेक करा के देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन तुम यकीन मानो ये डोंगल खराब ही नहीं होता। और अगर खराब होगा क्या होगा वो भी बता दूं। इसमें क्या होता है, मैं ये लोग बता दूं, इसकी पूरी मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी है, इसमें बता रहा हूँ। ये सर मान लीजिए आप लोगों ने ले जैसे लिया, क्या होता है, ये डोंगल तुमने दिया, अब मैं मेरी दुकान पे लड़के बहुत बैठते थे, तो जो CM2 था उसको हमने USB खराब कर डाला, उसमें USB खराब कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये इसका हार्डवेयर होता है सिम का, तो ये अलग से मिलता है, ये 800-900 रुपए का मार्केट मिलता है। तो मैंने नया खरीद के उसमें सिम लगा दिया। तो सिम अगर खराब हो गया तो कुछ नहीं होता। मेन दिक्कत है ये चीज अगर खराब हो गई तो ये जल्दी खराब होती नहीं है। मेन चीज सिम है ना, है मेन चीज, जो असली कीमत होती है वो सिम की होती है। सारी हार्डवेयर तो मिल ही जाएगा। तो इसी के, हाँ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर तो मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है, 800-900 रुपए का मिलता है। और सिम अगर मान लो 2 UMD 2700 का है
तो मान लो 2000 तो सिम की कीमत हो गई, 700 रुपये का हार्डवेयर होता है। तो सर ये एक बार ले लिया, एक साल तक चलो, उसके बाद ये खराब नहीं खराब नहीं होगा, इसमें रिचार्ज करो, ये जिंदगी में खराब नहीं होता। ये मेरा पता है कब का, कोई 2015 का है डोंगल बस, ये तब से चल रहा है यार, खराब ही नहीं होता बस। हमने नया थोड़ा ना लिया है, मैंने नहीं लिया, वो उसी टाइम का सिम चल रहा बस। आप ही दिला रहे हैं। मेरा कारवां मार्केट में हाँ, नहीं जम मैं बता रहा दूंगा वहाँ से ले लेना। और दूसरी चीज क्या होता है, मैंने BB5 डोंगल मेरा 2010 के आसपास का है, वो चल रहा है। तो भैया देखो, कोई भी चीज खराब नहीं होती है, इसमें ये बड़ी अच्छाई है बस, ठीक है। और एक चीज समझना जरूरी है, दुकानदार वो तुमको पहचानेगा नहीं कि तुम उससे ले गए थे, ध्यान रखना। वो दुकानदार तुमको पहचानेगा नहीं, एक आध दिन में है तो वो देख लेगा, अलग इशू है, लेकिन वो वापस नहीं करेगा, वो बहाने बना देगा, कुछ भी कर देगा, उसकी गारंटी नहीं होती ना वापस। और ये खराब ही नहीं, तभी वो लोग बेचते हैं, का खराब तो बेचते ही ना। कोई में आज कितने डोंगल आए हैं जो, मतलब मैंने जो देखा है कि कोई भी डोंगल आज तक खराब नहीं निकला बस। ये अब खराब कैसे होगा कि भाई ये चीज आ गई कि अगर तुमने गलत लगा दी, जबरदस्ती लगा दी, ये टूट गया तो खराब होगा, अदरवाइज नहीं। और जो सिम दूसरा लगा तो क्या दिक्कत है, इसके अंदर सिम कार्ड होता है, इसलिए सर निकल आता है, खोल के निकल ऐसे निकल आता है। लेकिन एक डोंगल जो ये वाला, इसमें सिम खोलना पड़ता है, ये हरा वाला जो है इसमें खोलना पड़ता है। ये जब एक स्टूडेंट का है, मैंने भी रिचार्ज नहीं करा, ये लेटेस्ट है, मालूम उसने खरीदा हुआ है, और से ऐसे मुझे पढ़ाने के लिए चाहिए तो सीएम लेटेस्ट वर्जन 5.1 सही है 3 किलो हाँ लगना